गुड इवनिंग सभी लोगों को। चलिए, डॉली, आंचल, बलजीत, पूजा, सभी लोगों को गुड इवनिंग। बिक्की, आज 26 यूजर लाइव दिख रहा है। गुड इवनिंग, क्या बात है। अच्छा, 133 हो गया, 132। वही सोचे कि क्या बात है भाई, डाउट क्लास है इसीलिए आज सब लोग गायब हैं। चलिए फटाफट क्वेश्चन लिखिए। तो टाइप 1 स्क्वायर स्क्वायर रूट का डाउट हम बोले थे आपसे, स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब रूट का डाउट सेशन हम लोग करेंगे और आपसे बताए थे कि आप लोग प्रैक्टिस करके आइएगा, आपस में डिस्कस कर लीजिएगा। उसके बाद जो बच जाएगा वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो राम राम गुड़िया, वो गुड़िया गुड इवनिंग था। अच्छा, उधर कोई राम राम भी था। टाइप 1 में आप लोगों को कोई डाउट है तो बताइए। टाइप 1 में दीपक, राम राम। सर आप थोड़ा लेट हो जाते हैं तो आपका स्टूडेंट क्या क्या है, चलिए, स्टूडेंट बेचैन हो जाता है, बहुत बेचैनी है। चलिए शुरू कीजिए, फटाफट बोलिए, क्वेश्चन क्वेश्चन लिखिए, क्या क्या चीज पूछना है। स्क्वायर स्क्वायर रूट में दो टाइप है। सबका डाउट क्लियर हो गया है, कुछ डाउट ही नहीं है। तो ऐसे ही घूमने फिरने आ गए आप लोग। गुड इवनिंग। कोई डाउट? ये आज का स्क्वायर स्क्वायर रूट का हम लोग डाउट रखे हुए थे आज, तो टाइप 1 में कोई डाउट है तो बोलिए। करिश्मा, स्मार्ट लग रहे हैं सर, थैंक यू। ऐसे ही सब चीज ठीक है, ये सब कभी कभी आप लिख दीजिए, आप लोग लिखते रहिए, चलेगा। एक मेरा नेम शो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है। अरे क्वेश्चन नंबर लिखिए ना, क्वेश्चन नंबर 4, 26 4 7 7 7। कुछ कुछ अलग बताइए। 26 हो गया, 4 7 हो गया, 4 हो गया है। 4 बहुत लोगों का है, पता नहीं क्या है। 2 में डाउट है। अच्छा, 2 टाइप 2 में डाउट है। अच्छा टाइप 2, अभी टाइप 1 की बात अभी कीजिए सिर्फ। 46 26 और 45, 26 और 45 23 10 10 22 22 7 10 26 10 53 14 77 10 10 10 22 39 41 23 10 10 6 10 16 9 14 34 17 53 7 6 41 26 11, उसके बाद 47 हो गया है। 25 24 9। चलिए चलिए 5 नंबर भी डाउट में है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं, एक 1 बाई 1 डाउट देखते जाते हैं। टाइप 1 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका, कोई पूछे, यहाँ सीरियली हम लोग शुरू करते हैं, सीरियली यहाँ से शुरू करते हैं। अच्छा अच्छा, 4 नंबर, 4 नंबर है सबसे पहला, 4 नंबर है। 4 नंबर बोल रहा है क्या, 50 और 1000 के बीच कुल कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। यही फिर आगे डाउट में गोली मार देना चाहिए। हम पीछे बताए थे, जब जब डाउट सेशन आता है मेरे मुंह से यही निकलता है, गोली मारना चाहिए, तोप से उड़ा देना चाहिए। ये सब चीज, ये सब तो बताए हुए हैं। 50 से 1000 के बीच कुल कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 50 से 1000 के बीच बोल रहा है। 50 के बाद 51 नहीं, 52 नहीं, मन में सोचिए, सीधा
7 सते 49, 8 8 64, ये 8 का स्क्वायर पूर्ण वर्ग है, ये 8 का स्क्वायर पूर्ण वर्ग है, ये 8 का स्क्वायर पूर्ण वर्ग है, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ऐसे 10 का स्क्वायर, डॉट 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 1000 है। तो 1000 से पहले 31 का स्क्वायर 961, 32 का ज्यादा हो जाता है, 31 का स्क्वायर। करना क्या है, एक बार फिर समझ लीजिए हम क्या बोल रहे हैं। बोल रहा है क्या 50 एवं 1000 के बीच कुल कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। 50 एवं 1000 के बीच कुल कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो आप ऐसे मन में सोचिए, ये 50 पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है, तो इसके बाद वाला कौन पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो मन में हम क्या सोचे, ये अंदाज से कि ये 7 का स्क्वायर 49 होता है, उससे ज्यादा है। तो उसके बाद अगला कौन आएगा, 8 का स्क्वायर, 8 के स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ये सब पूर्ण वर्ग होगा। और लास्ट में 1000 दिख रहा है, तो मन में सोचिए 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024, 32 ज्यादा हो गया यानी 31 का स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ तक हम संख्या निकालना सिखाए थे, नंबर निकालना सिखाए थे, अंतर से एक ज्यादा। इसका अंतर कितना आ रहा है, 23, अंतर से एक ज्यादा यानी 24 संख्या होगा, आंसर जाएगा। ये हम आपको पढ़ा चुके थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 100 से कम धनात्मक संख्याओं की वर्गमूल किसके बीच स्थित होगी। 100 से कम धनात्मक संख्या, तो देखिए धनात्मक संख्या 1 2 3 4 यही सब है ना, और 100 है, लेकिन बोला ये 99, बोला 100 से कम होना चाहिए, मतलब ये आपको नहीं लेना है। इसका वर्गमूल 10 होता है, वर्गमूल इसका 10, तो इन सब का वर्गमूल क्या होगा, 10 से कम होगा, 10 से कम, 10 से कम, 10 से कम। अब जरा ध्यान से समझिएगा, बोला है 100 से कम धनात्मक संख्याओं की वर्गमूल किसके बीच स्थित होगा, तो 10 से कम है। ये 100 तो नहीं लेना, चूंकि क्या बोला है 100 से कम, 100 नहीं बोला है, 100 से कम, तो यानी 100 का तो 10 है ना, यानी वर्गमूल क्या होगा, 10 से कम। इधर बोल रहा है ये एक धनात्मक संख्या, यहाँ से शुरुआत हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा, एक का इसका जो वर्गमूल होगा, इसका वर्गमूल कितना 1, तो 1 से लेके 10 से कम तक बोल रहा है, तो किसके बीच में होगा, तो 0 से 10 के बीच में, 0 और 10 के बीच में, 0 और 10 के बीच में आंसर आ जाएगा आपका 0 और 10 के बीच में। ठीक है रणविजय, -10 और 10 होगा सर जी, आंसर से एक कम, चलिए अंतर से कम, चलिए ठीक है। सुनिए मेरी बात को, यहाँ पर आपका देखिए 100 से कम धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल किसके बीच स्थित होगा। एक चीज आपको बता दे, बहुत आदमी के मन में आएगा ना कि आंसर -10 और 10 के बीच में होगा। आपको बता दे, आप √4 कहीं देखते हैं तो आप क्या बोलते हैं, √4 को क्या आप -2 बोलते हैं, नहीं, आप जब भी देखते हैं √4 तो आप क्या लिखते हैं, 2। तो अगर आपको जब तक ऑप्शन में फर्स्ट प्रायोरिटी, ऑलवेज याद रखिएगा, वर्गमूल में फर्स्ट प्रायोरिटी जो होता है वो पॉजिटिव लेना होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव नहीं है तब नेगेटिव की ओर जाएंगे। हो सकता है बुक में गलत आंसर दे दिया गया हो, सर गलत आंसर है, बुक में गलत दे दिया गया हो, जो आपको दिया होगा मिसप्रिंट हो गया हो। हम आपको बताएं, याद रखिएगा, जब भी धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल पूछ रहा है, याद रखिएगा, जैसे 9 है ना, 9 का वर्गमूल आप -3 नहीं लिखते हैं, आप √9 को क्या लिखते हैं, 3, √9 बराबर 3। तो जब भी हम लोग बोलेंगे आंसर नहीं मिल रहा है, तो वही तो बताए ना कि आंसर में मिस्टेक किया हुआ है, आप 0 और 10 के बीच में लिखिएगा, 0 और 10 के बीच में। ये फर्स्ट प्रायोरिटी चूंकि ऑप्शन में है, अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता तब आप इसको टिक करते। ठीक है, ऑप्शन सी है बुक में, हाँ, तो इसको ऑप्शन सी नहीं, उसको ऑप्शन बी कर लीजिएगा। ये देखिए, फिर हम एक बार समझाना चाहते हैं रीजन, और आप अपना भी लॉजिक दे सकते हैं
अगर आप मेरे लॉजिक से सेटिस्फाई नहीं हो तो याद रखेंगे, आप सब लोग सुनिएगा, हम मेरा काम है आपको बेस्ट बनाना, मेरा काम अपने आप को आपके ऊपर थोपना नहीं है। अगर आपके मन में कोई लॉजिक हो आपके, हाँ चल आपकी बात बता दे, आप देखिए, आप सब लोग को बता दे, स्पष्ट बेहिचक होके बोलिएगा, मेरे बात का विरोध करिएगा कि सर मेरे मन में आ रहा है ये क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं। फिर से बता रहे हैं, हम बता रहे थे ये कि अगर कहीं भी आपको ऐसा लिखिएगा, आंचल आपने पूछा था, अभी फिर एक बात बताएं, √9 + √4 बराबर व्हाट लिखा हुआ है, आप क्या आंसर करेंगे? √9 + √4 बराबर क्या आंसर करेंगे? √9 + √4 बराबर खुशबू 5। और लोग बताइए, आंचल क्या आंसर करेंगे इसका? अभिषेक इसका क्या आंसर करेंगे? साक्षी 5, आंचल 5, जूही 5, नितिन 6 करेंगे आंसर। देखिए इनका पागल लड़का। देखिए इसका आप लोग आंसर डेफिनेटली आप बोलिएगा 3 + 2 बराबर 5, ठीक है, सब लोग 5 करेंगे। कोई ये नहीं करेंगे कि √9 बराबर -3, √4 बराबर -2, तो ये -3 - 2 बराबर -5। आपको हम बताएं, ये ध्यान रखेंगे कि √9 बराबर +3 भी होता है और -3 भी होता है, लेकिन हम लोग कंसीडर ऑलवेज पॉजिटिव करते हैं, कंसीडर ऑलवेज पॉजिटिव करते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग पॉजिटिव देंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी हम, मेरा यही कहना है कि पहला प्रायोरिटी पॉजिटिव देंगे, उसके बाद अगर पॉजिटिव नहीं मिलेगा तब हम लोग निगेटिव भी प्रायोरिटी में देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 भी आया है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आया है। बोल रहा है इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या आपको बताए थे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 है। 8 है तो सीधा आधा हो जाता है 4। वर्गमूल में अंकों की संख्या 4, डायरेक्ट प्रॉपर्टी था, ये प्रॉपर्टी में होगा। नेक्स्ट 7, 6, 6, 0, 4। देखिए सॉरी, एक सेकंड हम ना गलती आप लोगों को एक चीज पढ़ा रहे हैं। देखिए मेरा माइंड थोड़ा सा इधर उधर हो गया और हम गलत बता दिए आपको। एक सेकंड रुक जाइए, बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिए, थोड़ा सा रुक जाइएगा, आप लोग मेरी बात सुनिएगा। हम बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिए। देखिए हम क्या बताए थे, √9 का वैल्यू होता है +3 और -3। हम लोग प्रायोरिटी देते हैं +3 का, प्रायोरिटी देते हैं +3 का। तो प्रायोरिटी देते हैं +3 का, तो अगर √9 दिया हुआ है तो अगर ऑप्शन में दिया हुआ है 3 और दूसरा में दिया है -3 और तीसरा में दिया है 4 और चौथा में दिया है 7, तो अभी हम इसमें से किसको टिक करेंगे? तो अभी टिक करेंगे 3 को। सब लोग समझ लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, एक बड़ा मिस्टेक हो गया मेरे से, वो बात पहले समझ लीजिए तब आप सब लोगों का सवाल हम लेंगे। √9 बराबर, हम बोले √9 बराबर होता है +-3। हम बोले प्रायोरिटी देंगे, प्रायोरिटी किसको देते हैं? प्रायोरिटी देते हैं पॉजिटिव को, प्रायोरिटी देते हैं पॉजिटिव को। तो अभी √9 में ये 4 ऑप्शन दिया है, हम किसको प्रायोरिटी देंगे? इसको। लेकिन अगर यही √9 रहता और पहला ऑप्शन देता 3, दूसरा सॉरी पहला देता -3, दूसरा देता 5, तीसरा देता 4, चौथा देता 7, तो अब किसको टिक करेंगे? -3 को। क्यों? √9 का वैल्यू +3 और -3 दोनों होता है, तो इस केस में किसको आंसर करेंगे? -3 को। अब एक दूसरा ऑप्शन देते हैं आपसे, अगर क्वेश्चन में दिया ऐसा
एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, एक्चुअली ध्यान मेरा भटक गया था तो हम बता नहीं पाए। √9 बराबर अगर दिया +-3, दूसरा ऑप्शन दिया +3, तीसरा ऑप्शन दिया -3, चौथा ऑप्शन दिया 5, अब क्या आंसर करेंगे? अब क्या आंसर करेंगे आप लोग बताएं, आप लोग बताएं अब क्या आंसर करें? अब आप लोग बताएं इस चारों में से क्या आंसर करें? इस क्वेश्चन का आंसर क्या करें? इस क्वेश्चन का आंसर क्या करें? ऑप्शन 1 करेंगे +-3। क्यों? √9 का तो वैल्यू +-3 होता है ना, +3 भी -3 भी, तो आंसर क्या करेंगे? +-3। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया था, हम एक्चुअली ध्यान ही नहीं दे रहे थे कि इसमें दोनों पार्ट भी है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो गया, मेरा ऑप्शन पर ध्यान ही नहीं गया ठीक से। देखिए बोला 100 से कम धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल क्या होगा? 100 से कम का वर्गमूल अगर इससे कम, 100 से √100 से कम, तो 100 इसका रूट क्या है? 10, तो 10 +-10 बोलेंगे तो इससे कम जाएगा। तो नंबर लाइन पर जब निकालिएगा 100 से कम, तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसा कहाँ तक जाएगा? इधर 10 और इधर -1, -2, -3, इधर -10। तो ये वाला और ये वाला के बीच में हमारा आंसर होगा, यानी -10 और 10 के बीच में। 10 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि 100 से कम बोला है, 100 नहीं बोला है, तो इन दोनों के बीच में जाएगा आंसर, यानी -10 और 10 के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। एक बहुत बड़ा दिक्कत हो गया था, ब्लंडर हो गया था। अब आइए, अब आप लोग पूछिए क्या क्या पूछना चाह रहे हैं। अब जिनको पूछना है पूछिए, अब जिनको पूछना है पूछिए। आंचल सर मैं भी यही बोल रही थी। अच्छा आप भी यही बोले थे, ठीक है कोई बात नहीं है, मिस्टेक कभी कभी हो जाता है। एक्चुअली ये ऑप्शन पर मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा था, मेरा ऑप्शन पर इधर ध्यान जा रहा था, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल सी +3। किन्हीं को डाउट है? दीक्षित -10 2 +10 सही है दीक्षित? हमको नहीं पहुंचा है, ठीक है। दीपक हमको नहीं पूछना है, क्या नहीं पूछना है? क्लियर हो गया नेहा? अब क्लियर हो गया सर, ठीक है चलिए कोई बात नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, इसके बाद का क्वेश्चन कौन सा है? क्या 7 नंबर? ये इसके 66,049 है कि वर्गमूल में आपको बताए थे 66049। आप बताइए दीपक, गोली मार देना चाहिए। ये लास्ट में इकाई का अंक 9 है, तो रूट निकालेंगे तो डेफिनेटली 3 और 7 होगा। इसका स्क्वायर रूट के अंत में 3 या 7, तो दोनों ऑप्शन में है, 3 या 7 भी है। तब क्या बोले थे? ये 2 अंक कवर हो जाएगा, यही बोले थे आपको। उसके बाद किसका स्क्वायर के बीच में ये आता है, बेसिक कैलकुलेशन में सिखाए हैं। तो आप इसको करेंगे 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676। तो इन दोनों में से ये किसके करीब है? छोटे वाले के करीब है कि बड़ा वाले के? जो स्क्वायर रूट बेसिक कैलकुलेशन में सिखाए थे, बेसिक कैलकुलेशन में 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676। अगर 625 जाएंगे तो बहुत फासला है, 676 में मात्र 16 का फासला है। 625 में जाएंगे तो 25 5 30, बहुत ज्यादा का फासला है, यानी इन दोनों में बड़ा वाले के करीब है, तो इन दोनों में से बड़ा वाला जाएगा, 7 आंसर जाएगा। ये हम कहाँ सिखाए थे? स्क्वायर रूट बेसिक कैलकुलेशन में सिखाए थे। एक बार याद ताजा कर दें आपको। वैसे तो आपको बेसिक कैलकुलेशन देखिएगा, स्क्वायर रूट का वीडियो निकाल के देखिएगा। ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास में एक बहुत बड़ा फायदा है, जैसे अगर आप ये फंस गए हैं इस क्वेश्चन में, हम आपको याद दिला दिए कि बेसिक कैलकुलेशन में स्क्वायर रूट है। आज स्क्वायर रूट को पीछे पलट के वीडियो देखिएगा, वीडियो तो अवेलेबल ही है आपके पास में, तो बेसिक कैलकुलेशन में देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। बेसिक कैलकुलेशन में हम आपको ये सिखाए थे, जैसे कोई भी नंबर है,
10404 बताए थे कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट। तो पहला यहाँ पर 4 है तो ये 2 या 8 होता है, 2 या 8, और बोले थे ये 2 अंक कवर हो जाता है, ये कवर हो जाता है। और देखा जाता है ये किन दो स्क्वायर नंबर के बीच में है, तो 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। फर्स्ट प्लेस पर फर्स्ट आता है, ये बताए थे। और इन दोनों में कैसे तुलना करते हैं, ये 10 का स्क्वायर 100 है, ये 100, और 11 का स्क्वायर 121। आपको देखना है 104 जो है ये छोटा वाले के करीब है कि बड़ा वाले के। अगर छोटा वाले के करीब तो छोटा वाला आंसर होगा, अगर बड़ा वाले के करीब तो बड़ा वाला आंसर होगा। तो अभी देखिए 104 छोटा वाले 100 के करीब है, तो छोटा वाले के करीब है तो यहाँ पर छोटा वाला होगा। ये हम आपको सिखाए थे बेसिक कैलकुलेशन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 9 कोई पूछे हैं 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। हम आपको बताए थे 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, हम 3 चीज बताए थे। एक बताए थे स्टैंडर्ड फॉर्मेट, अगर फॉर्मेट पर है तो आप उड़ा दीजिए, फॉर्मेट पर है तो। दूसरा बताए थे अगर फॉर्मेट पर नहीं है तो ऑप्शन से बनाइए, ऑप्शन नहीं है तब आपको बताए थे बेसिक मेथड से बनाइए। 3 तरीका बताए थे, फॉर्मेट, ऑप्शन और बेसिक मेथड। फॉर्मेट में क्या बताए थे? फॉर्मेट में ये बताए थे, क्या बात है दीक्षित, बहुत बढ़िया, खुशबू बहुत अच्छा, ये सब लोग इतना बढ़िया पढ़ने वाले स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया। रणविजय बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। फॉर्मेट देखिए बहुत लोगों को याद है, फॉर्मेट बताए थे अगर 2 अंक का बोला, 2 अंक का संख्या, हम बोले थे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर बोलेगा 2 अंक का, 4 अंक का, 6 अंक का, 8 अंक का, 10 अंक का बोलेगा तो फॉर्मेट पर होता है। 2 अंक है तो 1 9 का स्क्वायर, 4 अंक बोलेगा तो डबल 9 का स्क्वायर, 6 अंक का बोलेगा तो ट्रिपल 9 का स्क्वायर। अभी आपको 6 अंक का बोला तो ट्रिपल 9 का स्क्वायर यानी 998001, ये आपका आंसर होगा 998001। क्या बात है, जितना भी आदमी आंसर किए हैं, क्या बात है सौरभ, 999 का स्क्वायर, दिल खुश हो जाता है। कुछ लोग करिश्मा बहुत बढ़िया, गुड, कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऋषभ बहुत सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कितना नंबर? 8 कोई क्वेश्चन पूछे हैं, बोला इतना एक पूर्ण वर्ग है तो f का मान क्या होगा? 5 4 1 6 और यहाँ खाली है 6 है। तो हम आपको बताए थे इसका बहुत सब अस्त्र शस्त्र दिए थे। पहला अस्त्र शस्त्र दिए थे यूपीडी, तो यूपीडी तो काम ही नहीं करेगा, यूपीडी 6 है। उसके बाद ये थे टीपीडी। टीपीडी क्या है? अगर इकाई का अंक 6 है तो दहाई का अंक ऑड होगा, इकाई का अंक 6 तो दहाई का अंक ऑड, तो ये गया काम से, ये गया काम से, 2 गया। हम आपको पहला रास्ता दिए थे यूपीडी, दूसरा दिए थे टीपीडी, और तीसरा आप लोग बताइए, यूपीडी हो गया, टीपीडी हो गया, आप किसके पास जाएं? हम बहुत सबके पास आपको बोले थे जाने, एक से धोखा मिला दूसरे के पास जाइए, दूसरे से धोखा मिला तीसरे, ये सवाल के लिए बोल रहे हैं भाई। अब तीसरा किसका ऑर्डर भी बताए थे। तीसरा ठीक है स्वस्तिका, क्या है? स्वर्णिका, स्वर्णिका सॉरी, स्वर्णिका। डिजिट सम, जितने लोग डिजिट सम की बात किए वो सब सही है, डिजिट सम बोले थे। तीसरा डिजिट सम, तब ऑड इवन, तीसरा डिजिट सम। तो डिजिट सम है तो यहाँ पर अगर 5 4 9 कैंसिल, 6 1 7 6 13, 13 का मतलब 4, 4 अगर 9 लेते तो 4 9 13 मतलब डिजिट सम 4 आया। आप जानते हैं स्क्वायर का डिजिट सम बताए थे 1 3 सॉरी 1 4 7 9 ये होता है, तो 4 तब तो ठीक है। अब अगर 5 लेते हैं, यहाँ 5 रखते हैं तो 5 4 9 कैंसिल, 1 6 7 5 12 6 18, 18 का मतलब 9, तब तो दोनों सही आ रहा है, 9 भी सही आ रहा है, 5 भी। डिजिट सम भी फेल हो गया, डिजिट सम फेल हो गया, पता चला या नहीं? डिजिट सम फेल हो गया।
देखिए ना, हमारे पास दो रास्ता है। एक रास्ता यहाँ 9 रख देते हैं, 9 रख देते हैं, ये वाला ऑप्शन 9 रख देते हैं, तो डिजिट सम 5 4 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, 6 6 12 1 13, 13 का मतलब 4, और 4 तो हो ही सकता है, यानी ये फेल हो गया। अब मेरे पास दूसरा रास्ता क्या कि इस 5 को रखें, तो 5 रखे तो 5 4 9 कैंसिल, 6 1 7 5 12 6 18 का मतलब 9, 9 भी हो सकता है, तब ये भी फेल। डिजिट सम भाई फेल हो गया। अब क्या करें? अब ऑड इवन, क्या बात है, दीक्षित इतना अच्छा पकड़ बना हुआ है। ऑड इवन, ठीक है, क्या करना है? और इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो अगर 9 यहाँ रखते हैं तो इवन नंबर है, तो आपको क्या बताएं, कोई भी इवन नंबर स्क्वायर रूट होगा यदि वो 8 से डिविजिबल बाई 8, ऑड इवन, बहुत अच्छा। ये 8 से भाग दीजिएगा तो 8 8 64, 5 8 से कट रहा है, 8 दूनी 16, 8 16 से भाग दे तो 16 से भी कट रहा है, 8 and 16 दोनों से कटना चाहिए, 8 and 16, यदि 8 से कटे तो 16 से भी कटे, तो ठीक है। अब अगर 5 यहाँ रखते हैं, मान लीजिए यहाँ 5 रखते हैं, तो 8 से तो कट रहा है, 16 से नहीं कट रहा है, देखिए 16 से नहीं कट रहा है, यानी 5 नहीं होगा, ये 5 नहीं होगा, आंसर क्या जाएगा? 9, ठीक है, आंसर 9। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 5 गलत हो गया, आंसर जाएगा 9। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10। 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, 6 अंक, देखिए सबसे छोटी में बताए थे तो अंक का संख्या फॉर्मेट में कब होता है? सबसे छोटी अगर रहे तो यहाँ पर 1 रहे या 3 रहे या 5 रहे या 7 रहे या 9 रहे, तब ये फॉर्मेट पर आएगा, ठीक है, सबसे छोटी में। और सबसे बड़ी में यहाँ इवन रहना चाहिए, तो ये फॉर्मेट होता है, यानी फॉर्मेट पर नहीं है ये फॉर्मेट पर नहीं जब है तब हम लोग क्या करेंगे? तब हम लोग क्या करेंगे? तब हम लोग करेंगे भाई ऑप्शन, ऑप्शन में एक लास्ट में 2 2 4 1 5 0 गलत, हम आपको बताए थे कि अंत में 5 0 नहीं होगा। देखिए यूपीडी टीपीडी दोनों सही है, यूपीडी टीपीडी दोनों सही है, यूपीडी टीपीडी दोनों सही है, ठीक है। अब आइए, यूपीडी हो गया, टीपीडी हो गया, डिजिट सम की बात करें तो 9 कैंसिल, 8 4 12 1 13 का मतलब 4, डिजिट सम होना चाहिए 1 4 7 9। इसमें आइए 6 5 11 2 13 1 14, 14 का मतलब 5, तब तो ये गया काम से, फेल। 5 2 7 2 9 कैंसिल, ये 1 हो सकता है, डिजिट सम भी हो गया, यानी आपका फेल कौन कौन हो गया है? ये 2 फेल कर गया, ये 2 फेल कर गया। अब आपके पास में ये 2 ऑप्शन बच रहा है, ये 2 ऑप्शन बच रहा है। ऑड इवन की बात करें तो ऑड, अगर कोई स्क्वायर नंबर ऑड है तो उसमें बोले थे 8 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए, 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1, 8 दूनी 16, 6 22, 8 8 64, 1 आ रहा है रिमाइंडर, ये है 8 6 48, 8 1 8, रिमाइंडर 1 आ रहा है, ठीक है। यानी भाई मेरे क्या हुआ आपका, जरा गौर करिए कि यूपीडी फेल हो गया, यूपीडी यूज कर लिए, टीपीडी यूज कर लिए, डिजिट सम यूज कर लिए, ऑड इवन यूज कर लिए, ऑड इवन यूज कर लिए, लेकिन अभी तक पता नहीं चला है, अभी तक पता नहीं चला है कि हाँ कहाँ आंचल ऑड से भी क्लियर नहीं होगा, बाय प्रोसेस बनेगा, बहुत सही है, ऑड इवन भी नहीं काम किया। अब क्या करें? अब हम क्या करेंगे, हम आपको बता देते हैं, हम एग्जाम में होते तो क्या करते। मेरे पास में 2 ऑप्शन है, ये ऑप्शन बचा हुआ है, ये तो गया, ये तो गया, हम कोई एक को चेक कर लेते,
बोले सुन लीजिएगा, बेसिक तरीका से हम स्क्वायर रूट नहीं निकालेंगे, हम कोई एक चेक कर लेते। मान लीजिए 100489 है, कोई एक चेक करते, तो कोई एक चेक करते तो ये दो, ये दो, ये दो, ये अगर हम लोग करते तो 3 3 3, ये 9, रिमाइंडर 1 आया, 0 4 आया, 3 3 6, ये 61 61 61, 4 से 1 गया, 3 10 से 6 गया 4, 43 89, 611, ये 62 होगा। अब देखिए यहाँ 6 सत्ते 42, 7 अगर रखते हैं तो 7 सत्ते 49 का 9, 7 दूनी 7 सत्ते 49 का 9, 7 दूनी 14 4 18, 7 छक 42 1 43, सही हो गया। ये 317 का स्क्वायर है, मतलब ये सही है। अगर ये गलत हो जाता तब एकमात्र ये बचता, यही हमारा आंसर होता। ठीक है, यही करना पड़ेगा, इसका कोई रास्ता नहीं है। अब बोलिएगा क्या कि सर टाइम लग गया थोड़ा, तो देखिए सब चीज आसान नहीं होता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होगा, इसीलिए तो हम सब चीज सिखा चुके हैं आपको। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या हो गया, 11 नंबर पे आते हैं। 11 नंबर में क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी, फॉर्मेट पर नहीं है, सबसे छोटी में 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 या 7 या 9, सबसे छोटी फॉर्मेट में नहीं है। तब हम आपको ऑप्शन से ले चलें, ऑप्शन से जाएं तो ये दो इकाई का अंक 2 3 7 8 किसी में नहीं है, इसलिए यूपीडी फेल हो गया। यूपीडी फेल, यूपीडी फेल, यूपीडी फेल। टीपीडी से देखते हैं कुछ एलिमिनेट होता है या नहीं। 6 है, ऑड है, 4 है, इवन, 5 इवन, 9 इवन, सही है। टीपीडी भी फेल। डिजिट सम की बात करें, 9 1 10, डिजिट सम 1 4 7 9, 9 1 10 यानी 1 आया। 6 1 7 1 8, ये गया, एक तो गया, एक गया, ये खत्म। 4 2 6 1 7 हो सकता है, 5 2 7 1 8 हो सकता है, ये दोनों चला गया। अब दोनों चला गया, अब ऑड इवन की बात करें तो ऑड इसमें 8 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर 1 तो आ ही रहा है। इसमें इवन की बात करें तो 8 से ये कट रहा है और 16 से ये 96, 16 25 80, 16 छक 96, 6 16 चौक 64, 16 से भी कट रहा है, 8 और 16 दोनों से कट रहा है। अब क्या करें, अब यहाँ देखिए, ऐसे अगर हमको बनाना रहे तो हम तो सीधा 1024 मार के निकल जाते हैं, इसलिए कि 1024 32 का स्क्वायर 1024 होता है, 32 का स्क्वायर 1024 होता है, ये तो हमको याद ही है। 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024, इसको ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन समझिए एक तरह से। लेकिन मान लीजिए नहीं हमको याद है, तब अब 2 में टसल हुआ तो कोई एक का निकालिए, 1009 का निकालिएगा तो ये 3 3 9, ये 1, ये 0 9 3 3 6, अब तो ये नहीं कटेगा, यानी ये स्क्वायर नंबर नहीं है, तो आंसर 1024 जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में आइए। क्वेश्चन नंबर 16 कोई पूछे हैं, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। सबसे बड़ी में आपको बताए थे इवन होना चाहिए, फॉर्मेट देखिए, सबसे बड़ी में इवन यानी 2 अंक 4 अंक 6 अंक 8 अंक 10 अंक पूछेंगे तब मजा आएगा। सबसे बड़ी में कब मजा आएगा, जब इवन हो। सबसे छोटी में कब मजा आएगा, जब ऑड हो, तो तब मजा आने वाला नहीं है। तब ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन से देखिए यूपीडी 9, टीपीडी गलत, ये तो होगा ही नहीं। क्यों, यूपीडी अगर 9 है तो टीपीडी इवन होना चाहिए। 6 है ऑड, 6 है ऑड, सही है। 4 है इवन है, सही है। एक एलिमिनेट हुआ यूपीडी और टीपीडी से। यूपीडी और टीपीडी से केवल एक एलिमिनेट हुआ, ये दोनों अपना जगह पर बना हुआ है तीनों।
अब यूपीडी फेल, टीपीडी फेल। डिजिट सम की बात करें, डिजिट सम होता है 1 4 7 9। इसका चेक करिए, 3 9 कैंसिल, 7 4 13 का मतलब 4 सही है। इसको 8 5 13 6 19 का मतलब 1 सही है। ये 6 4 10 7 17 का मतलब 8 गलत है। 2 एलिमिनेट हो गया। अब बच गया ये दोनों। ऑड इवन की बात करें, 8 से ये कट रहा है, 16 छक 96 2, 16 21 16 16 से भी कट रहा है। ये 8 से कट रहा है और 16 छक 96 3, 16 दूनी 32 5, 16 से ये नहीं कट रहा है, तो ये भी गलत हो गया। यानी आंसर क्या जाएगा? 99,856। सही है। हाँ नेहा, तो हम तो डिजिट सम से डी एलिमिनेट कर ही दिए हैं। एक और ये दो एलिमिनेट कर दिए हैं, ये दोनों में बचा, ये ऑड इवन से हो गया। ठीक है। उसके बाद 14 नंबर 2203 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो? बताए थे 2203 में कौन जोड़िएगा, इसमें से कौन जोड़िएगा, ये जोड़िए कि पूर्ण वर्ग हो। तो हम आपको बताए थे यूपीडी मतलब ऑप्शन से बनाइए। जोड़ने और घटाने के लिए हम आपको प्रोसेस भी बताए हैं, लेकिन बोले थे प्रोसेस बाद में, पहले ऑप्शन। ऑप्शन क्या होगा? अगर एक जोड़िएगा तो ये 2204 बनेगा, हो सकता है। 3 जोड़िएगा तो ये 2206 बनेगा, 3 जोड़िएगा तो बनेगा 2206। सुनिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं अगर 3 जोड़िएगा तो ये बनेगा 2206। 2206 कभी नहीं हो सकता, 6 है तो यहाँ ऑड होना चाहिए, यानी ये 3 आपका गलत हो गया, ये आपका गया काम से। अब आइए, अगर 6 जोड़िएगा, इसमें 6 जोड़िएगा तो बनेगा 2209। 2209 है, ये हो सकता है। अगर आप 8 जोड़िएगा तो ये बनेगा 2203 और 8 2211। यहाँ 1 है तो यहाँ इवन आना चाहिए, यहाँ इवन, तो ये 8 भी गलत हो गया आपका, ये भी गलत है। 2 ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब आइए डिजिट सम पर आते हैं। 1 जोड़िएगा तो बनेगा ये कितना? 1 जोड़िएगा तो ये बनेगा 2204। 1 जोड़िएगा तो 2204। डिजिट सम 4 2 6 2 8। डिजिट सम 8 कभी नहीं हो सकता है, ये भी गलत हो गया आपका, ये भी गलत हो गया, यानी ये भी गलत हो गया, ये 3 गलत हो गया, तो आंसर क्या जाएगा? 6। बात समझ में आया? 6 जोड़ देंगे, सही है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ने कितना नंबर? 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। बोल रहा है 8958 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि संख्या एक पूर्ण वर्ग हो? पहले तो ऑप्शन की बात करें, बोला कौन सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए। सबसे पहले 69 लेते हैं, तो 9 8 17 6 5 11 1 12। लास्ट में 7 नहीं आ सकता है। 69 जोड़िएगा तो लास्ट में 7 आ जाएगा, लास्ट में 7 नहीं हो सकता है। इस हिसाब से आपका 69 गलत हो गया, इस हिसाब से 69 गलत हो गया। 67 जोड़िएगा, 67 जोड़िएगा तो 8 7 15 6 5 11 1 12 हो सकता है, लास्ट में 25 तो आ ही सकता है, यानी 67 हो सकता है। अब आइए हम लोग बात करें 77 अगर जोड़ते हैं तो 8 7 15 7 5 12 1 13, लास्ट में 35 का भी नहीं, यहाँ 5, तो ये 2 होना चाहिए, यानी आपका 77 गलत हो गया, 77 गलत हो गया। लास्ट में 79 जोड़ते हैं, अगर लास्ट में 79 जोड़ते हैं तो 9 8 17 इकाई का अंक 7 हो ही नहीं सकता है, स्क्वायर नंबर का इकाई अंक नहीं हो सकता। आंसर हो गया 67 ऑप्शन से। खुश साक्षी, आंसर इज 67। रन विजय, स्क्वायर है सर जी, ठीक है। नेहा C/TPD, नेहा का आंसर सी आया है, जान मार देंगे नेहा, ठीक है। मन से पढ़िए आप लोग, नहीं तो मम्मी पापा को बोल देंगे इन लोगों का शादी ब्याह करके
भेज दीजिए। ठीक है सर, 14 नंबर फिर से चेक कर लीजिए। क्या है, कुछ गड़बड़ कर दिए 14 नंबर में क्या? ठीक तो है भाई। हाँ सही है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 17। 17 में सब एक लाइन से ये लोग पूछता है, 1000 से कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए कि परिणाम, ऐसे भी याद है 961 होता है, 961 और 9 7 39 होगा, ये 39 मन में सोच के आंसर कर दीजिए। 39 क्या है नीचे, क्या लिखा है? साकेत कुमार, सही सही है सर, जल्दी बोलिए। कंपटीशन कम होगा, मतलब शादी ब्याह कर देंगे तो। ये लोग ये सब सोच रहे हैं ना कि सिर्फ लड़की लोग का शादी ब्याह माए बाप कर देंगे। अरे लड़का का भी आजकल हो रहा है। चलिए बोला 1000 से, ये तो बड़ा सिंपल ऐसे मन में सोच के बन सकता था। चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद कितना, 19। सभी लोग क्वेश्चन पूछता है, जान मार दे। 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण फॉर्मेट पर है 99 का स्क्वायर 9801, फॉर्मेट पर है 9801। ठीक, उसके बाद 22 नंबर, कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो? 326 है, ऐसे सोच रहे हैं 18 का स्क्वायर 324 होता है, 326 है, इसमें से क्या घटाइएगा? ये देखिए 0.0000326 है, ये आपको सेम चीज रहना चाहिए लेकिन 324 हो जाना चाहिए। तो क्या घटाना होगा? 0.00002, ये अगर आप घटा दीजिएगा तो आपका स्क्वायर नंबर बन जाएगा। यानी आंसर क्या होगा? ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? बी नंबर ऑप्शन। अंकित बोल रहे पगली है सब। अच्छा आप क्या है? हरीश मेरा नाम आ रहा है, पूरा नाम आ रहा है हरीश। 23 नंबर, 5808 को किस संख्या से गुना किया जाए? अच्छा ओ, देखिए गुना या भाग करने के लिए तो हम आपको बताए थे फैक्टराइज कर लीजिए। 5808 है, 5808 है, फैक्टराइज कर लीजिए। 2 से 2 दूनी 4, 2 नमा 18, 0 2 चौक 8, ऐसे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4, 2 से 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 से 2 छक 12, 2 इकाई 2, 2 तिया 6, 613 आ रहा है। ये 7 8 56, 56 7 से नहीं कटेगा। 8 9 13 चौक 52, 52 9, 13 से भी नहीं कटेगा। 17 तिया 51, 17 से भी नहीं कटेगा। 19 तिया 57, गलती भाग दिए हैं क्या? 2 चौक 11 25 55, लगता है गलती भाग दे दिए हैं। 4 दूनी 8, 0 9 दूनी 18, 4 दूनी, ओ यही गलती कर दिए हैं, गलती कर दिए हैं। 5808, 2 से 2 दूनी 4, 2 नमा 18, 0 4, 2 से 2 इकाई 2, 2 चौक 8, 2 पच्चे 10,
फिर 2 से, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 छक 12, फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 छक 12, फिर 3 से, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, फिर 11 11। देखिए पेयर में होना चाहिए, पेयर, ये पेयर, ये पेयर। एक बच गया बेचारा, ये सिंगल, सिंगल नहीं होना चाहिए स्क्वायर होने के लिए, पेयर होना चाहिए। पेयर में बनाने के लिए क्या से गुना करिएगा? 3 से। आंसर क्या होगा? 3। बस पेयर तो बनाना है। सर मेरा कमेंट आप नहीं पढ़ते हैं क्यों? दीपक, पुष्पा क्या है? 2004 होगा सेकेंड। हाँ गलती हो गया था, माफ कर दीजिए। नेक्स्ट कितना नंबर है? 24 नंबर है। किस सबसे छोटी संख्या से गुना गुना किया जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए? 20 184 गुना करना है, फैक्टराइज कीजिए 2 से, 1 0 0 9 2 2 से 5 0 4 6, 2 से 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4, 3 से 3 अठे 24, 3 चौक 12। अच्छा ये तो स्क्वायर नंबर है, 29 का स्क्वायर 841 होता है। गलती बोल रहे हैं? गलती तो नहीं बोले, 29 गुने 29 841 होता है। ये स्क्वायर नंबर है, ये स्क्वायर नंबर है, पेयर बन गया बेचारा, 2 बच गया बेचारा, 3 बच गया, यानी 1 2 और 1 3, यानी 6 गुना करना पड़ेगा। सब लोग, आप लोग तेज सब हैं, हम थोड़ा सा स्लो हैं। प्रियांशी बहुत तेज लड़की है, खुशबू तेज है, दीक्षित तेज है, करण तेज है, अमित ऑप्शन से भी हो जाएगा, आंचल भी तेज है। सब लोग तेज तेज है, हम कमजोर आदमी हैं। सबका आंसर पहले आ गया था। आकाश भी है तेज, लिखे आकाश। सर हम भी तेज है। सर आप बोले थे बिटवीन रहेगा, बिटवीन है क्या भाई? बिटवीन कहाँ है यार? यहाँ बहुत पहले बिटवीन का बात किए थे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25। सर देखिए अभी पढ़ते जाइए, जिनका पीछे का होगा ना बाद में। सर आज जोश के साथ नहीं है, अरे जोश के साथ, हम इतना ज्यादा जोश के साथ है ना। अभी यहाँ पर जितना दोस्त को, कोई दोस्त फोन कर रहा है कि अरे मेरे फैमिली में 4 आदमी को कोरोना हो गया, कोई बोल रहा है 2 आदमी को कोरोना, सिर्फ सुबह से शाम तक सुन रहे हैं आज इधर भी कोरोना, आज उसके यहाँ कोरोना, आज उसके यहाँ कोरोना। यहाँ आके क्लास ले रहे हैं, आपको कम जोशीला दिख रहे हैं? पागल लड़का, हार्ट अटैक कर जाएगा। यहाँ देखिएगा सबका, जिसका फोन कर रहे हैं सब बता रहा है कोरोना है, कोरोना है, तो भी आके पढ़ा रहे हैं। चलिए 1728 में कौन सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए? ये 1728 है, ऑप्शन से ही उड़ा देते हैं, उड़ाए ऑप्शन से। 36 जोड़िएगा तो 6 8 14 3 2 5 1 6 हो सकता है। 32 जोड़िएगा, 8 2 10 3 2 5 1 6, 32 तो गया काम से, क्यों? लास्ट में 1 0 नहीं हो सकता है। 38 जोड़िएगा, 8 8 16 3 2 5 1 6, यहाँ 6 है तो यहाँ ऑड होना चाहिए, याद है ना आप लोगों को? अभी सुन लीजिए, अनाउंसमेंट हो रहा है, सब लोग अंदर अंदर जाइए घर में। ये 8, ये 3 2 5, लास्ट में 8 नहीं हो सकता है मूर्खों, तीनों गलत हो गया तो 36 सही हो गया। समझ में आया पागल सब? खुशबू पागल नहीं है, आंसर की है 36। प्रियंका यूपीडी से, करण 36, करण कुमार सही लिखे हैं आप। आकाश का पर्सनल क्वेश्चन, क्या पर्सनल क्वेश्चन है आकाश भाई? बोलिए। नेहा क्या है? सर मेरा यहाँ भी एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया, आप बच के रहिए नेहा, नहीं तो क्या बहुत दिक्कत हो जाएगा, बताइए हमको कितना तकलीफ हो जाएगा। चलिए
26 नंबर में आते हैं। 26 में क्या है, x वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या जिसे इतना में गुना किया जाए तो गुणनफल पूर्ण बन जाता है। x के अंकों का योग ज्ञात करें। x का अंकों क्या है ऐप में, ALP में टेक्निकल ट्रेड का क्लास। ओह, क्या है सर, हम बहुत गुस्से में हैं, अभी आप मेरे रिप्लाई देखे हैं और मेरे क्वेश्चन का कुछ भी रिप्लाई नहीं दिए हैं। अरे शुभांगनी, इतना गुस्सा, शुभांगनी नाम है ना, क्या नाम है ऊपर, 14-15 आपका क्वेश्चन का जवाब भी दिए हैं। शुभांगनी गुस्सा मत होइए, आप लोग गुस्सा हो जाइएगा तो क्या होगा। चलिए देखिए, इसमें क्या गुना किया जाए तो गुणनफल x का मान निकालना, इसमें क्या गुना करें तो गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। बेसिक बात तो आप जानते हैं। आप लोग नाराज मत हुआ कीजिए, ऐसे मत करिए, फिर मेरा जीने का मकसद क्या रह जाएगा। 5 नमा 45, 0 5 सते 35, इधर आते हैं 7 2 9, 3 से तो ये कटेगा सीधा, 9 से काटिए ना, 9 1 9, 9 2 11, 9 3 27, 2 9 2 18, 2 9 3 27। अभी क्या करें, ये 1323, 3 1 4 2 6 3 9, 9 से ये भी कटेगा, 9 1 9 4 13, 9 चौक 36, 9 1 9 4 13, 9 चौक 4 13, 9 चौक 36, 6 42, 9 7 63। इसकी बात करें तो 3 से 3 चौक 12, 2 14 और 3 नमा 27। देखिए ये स्क्वायर बच गया बेचारा 5, बेचारा 3, यानी क्या गुना करना पड़ेगा, 15 यानी x बराबर 15। x ये वो x नहीं है जो आप लोग सोचते हैं, ये x बराबर 15, मतलब 15 गुना कर दीजिए इसमें तो ये स्क्वायर नंबर बन जाएगा। x नहीं पूछा गया आपसे पूछा गया x के अंकों का योग, तो 5 1 6, आंसर बनेगा 6। आई बात समझ में। 32 नंबर में क्या है, सीधा चलें 32 की ओर। 30 31 32। एक शिक्षक छात्रों को पंक्ति एवं कतार के समान संख्या में सजाना चाहता है। यदि कुल छात्र 1369 हों तो प्रत्येक पंक्ति में कितने छात्र होंगे। सुनिए बताएं आप लोगों को। पंक्ति और कतार में समान संख्या में सजाना चाहता है, कहने का मतलब क्या है, देखिए ऐसे आदमी मान लीजिए ऐसे 3 है, तो अभी ये इसमें 3 है तो आगे यहाँ भी 3 होगा और यहाँ भी 3 होगा, मतलब ये इधर 3 है तो इधर भी 3 होना चाहिए। तब इसका मतलब टोटल कितना, 9। तो जब भी अगर टोटल विद्यार्थी 9 तो कतार का संख्या पूछेंगे तो आप बोलिएगा 3, एक कतार में 3, मतलब सीधा स्क्वायर रूट। अगर 16 रहता तो एक कतार में 4, अगर 25 टोटल विद्यार्थी तो एक कतार में 5, मतलब 1369 है टोटल, तो एक कतार में 1369 का स्क्वायर रूट, 1369 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 37 होगा। समझ में आया आप लोगों को। 37 रो 37 कॉलम। करण कुमार तो और तेज है, एकदम सही लिखे हैं। 37 रो भी 37, कॉलम भी 37। सर गलत, सब 33 लिखा, 37 होगा ना जी। मूर्ख पागल सब, स्क्वायर रूट नहीं निकालने आता, जान मार देंगे। अब तो जान मारेंगे नहीं, अब इस कोरोना में सबका शादी ब्याह करवा देंगे। सब घर जाइए अपना अपना ससुराल। लड़का ससुराल कैसे जाएगा, अब जा सकता है लड़का ससुराल, ससुराल जाने में क्या दिक्कत है। चलिए कितना नंबर, 35 नंबर। किसी क्लब में प्रत्येक सदस्य ने उतने ही रुपए एवं उतने ही पैसे जमा किए जितने। ये सब क्वेश्चन पूछता, मेरा मन में रहता है कि सामने में बैठ रहे, यहाँ से इसे कलम फेंक के मारते सर फट जाता।
ये सब पढ़ाई नहीं है। 2525 रुपया बोले तो ऑप्शन से चले जाइएगा, तो ऑप्शन से 60 का स्क्वायर 3600, यानी 36 रुपया 36 पैसा। ये 25 रुपया 25 पैसा गया, बर्बाद हो गया, कहीं का नहीं रहा। 45 का स्क्वायर कीजिएगा तो वैसे ही पॉइंट में आ जाएगा। 55 का स्क्वायर कीजिएगा, पॉइंट में कहने का मतलब मूर्खों, 45 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 2025। 2025 का मतलब क्या? 20 पॉइंट, इसमें 60 का स्क्वायर हुआ ना 3600, तो 3600 रुपया। ये 60 का स्क्वायर जब बोले हम 3600, तो मूर्खों 3600 रुपया एंड 3600 पैसा। 3600 पैसा रुपया में आसानी से बदल जाएगा, 36 रुपया। समझ में आया पागल सब? लेकिन जब 45 का स्क्वायर कीजिएगा तो 45 का स्क्वायर क्या होगा? ये 2025, तो 2025 रुपया। अब 2025 पैसा, इसको पागल सब जब रुपया बनाइएगा तो पॉइंट में नहीं आएगा। समझ में आया? इसलिए 50 कैंसिल, 45 कैंसिल, 55 भी कैंसिल। 55 भी कीजिएगा पॉइंट में आ जाएगा। तब 50 का स्क्वायर कीजिएगा तो 50 का स्क्वायर 2500, तो 2500 रुपया। और 2500 पैसा भी, जिसको 2500 पैसा को क्या बोलेंगे? 25 रुपया। तो आंसर क्या होगा? 2525 रुपया। यहाँ 2525 है भी, तो उड़ाइएगा ऐसे ना, थोड़ा दिमाग लगा दीजिए तो उड़ जाएगा। समझ में आया? बहुत मिस करते हैं आप लोगों को, मूड खराब हो जाता है, देखते नहीं है आप लोग को, यहाँ अकेला अकेला यहाँ चुपचाप बैठ के बोलते बोलते। लेकिन कोई बात नहीं है, दिल से दिल तक आवाज पहुंच रही है ना। शायरी बोल दिए हम तो। चलिए, कितना नंबर है आगे? 38। 1020 का पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए? 1020 को पूर्ण वर्ग बनाना चाहते हैं और न्यूनतम संख्या जोड़ना है। इसमें एडवांस मैथ का जो बैच आ रहा है उसमें 100 स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा, 100 स्टूडेंट केवल 100 स्टूडेंट ओनली 100 स्टूडेंट का इसमें एडमिशन लेंगे, जिसमें वो ये 2 वे कम्युनिकेशन होगा। 2 वे कम्युनिकेशन केवल 100, इससे ज़्यादा का नहीं होता है, इसलिए 100 स्टूडेंट का लेंगे 2 वे कम्युनिकेशन का। ठीक है, इसका केवल 100 स्टूडेंट का, इसका फिर होगा ये 100 स्टूडेंट के लिए। बाद बाकी जिनको जिनको पैसा का दिक्कत होगा वो सब ले लीजिएगा 999 में, जो 1 वे कम्युनिकेशन जो है अभी उस पे। और बाद बाकी जिनको और दिक्कत होगा तो वो टेंशन मत लीजिएगा, इस बैच में तो एडवांस आएगा ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर है? 39। 38 नहीं बताए हैं। 1020 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाना चाहिए? 1020 है पूर्ण वर्ग बनाने के, ऐसे तो याद ही है, 32 का स्क्वायर 1024 होता है, 4 जोड़ दीजिए काम हो जाएगा। 32 का स्क्वायर 1024। आगे बढ़िए। 4523 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कौन सी संख्या जोड़ी जाए? 4523 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कौन सी संख्या जोड़ी जाए? तो अगर ऑप्शन से जाएंगे तो 101 जोड़िएगा। देखिए 101 जोड़िएगा, 3 1 4 2 5 1 6 46 24, यूपीडी टीपीडी से सही है। 34 जोड़िएगा,
34 जोड़िएगा, 4 3 7, ये गलत हो गया। 238 जोड़िएगा तो 8 3 11, 3 2 5 1 6, ये भी हो सकता है यूपीडी टीपीडी से। 121 जोड़िएगा तो 3 1 4 2 2 4, ये भी सही है यूपीडी टीपीडी से। अब देखिए यहाँ ध्यान से समझिएगा, आप यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करेंगे क्या, नन ऑफ दीज, देखिए तो एक आंसर तो नन ऑफ दीज भी हो सकता है ना, तो नन ऑफ दीज हो सकता है, तो इस केस में ज्यादा अच्छा है ना, निकाल लीजिए। 6 6 6 36 9 23 हो गया, 6 6 12, 5 6 7 8 करेंगे तो 8 8 64, 16 6 22, 7 से 7 7 करेंगे तो 7 7 49 का 9, 7 दूनी 14, 1 15, 7 1 7 1 8, यानी 67 से ज्यादा होगा, यानी 68 का स्क्वायर, और 68 का स्क्वायर कितना होता है, 18 ज्यादा 18 का स्क्वायर 324, 68 में 18 जोड़ दिएगा तो 76 86 और 86 89, 8924, 8924, गलती कर दी है। 67 68 का स्क्वायर, ओह सॉरी गलती निकाल दी है, 68 का स्क्वायर होगा, 18 का स्क्वायर 324, 3 25 में 18 जोड़ेंगे, 25 8 33, 10 43, 3 46 24, 46 24 स्क्वायर नंबर है, और 46 24 स्क्वायर नंबर है, और ये आपका 45 23 है, घटा दीजिएगा, 4 से 3 गया 1 0, 101 आपका आंसर होगा, 101। ये हम पढ़ा चुके हैं, हाँ गलती था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। 40 में क्या है, पुनः उसमें कौन सी, ये सब वही क्वेश्चन है, सब पढ़ाए हुए हैं। 66 59 है, बताए थे जोड़ने के लिए, 8 8 64, ये 2 हो गया, 59 है, 8 8 16 है, 1 1 1 81 है, 81 के बाद का नंबर क्या होगा, 82, 82 का स्क्वायर करिए, 82 का स्क्वायर करिए, तो 82 का स्क्वायर करिएगा, 18 का स्क्वायर 324, और 18 कम है, 18 घट जाएगा इसमें से, तो 12 से 8 गया 4, और 7 से 1 गया 6 64, और 64 3 67, 67 24 होगा, 82 का स्क्वायर 67 24, 67 24 स्क्वायर नंबर है, और आपका ये 66 59 है, तो 66 59 बोले थे घटा लेने के लिए, 14 से 9 गया 5, 11 से 5 गया 6, 6 कट गया, 65 आंसर होगा। ये सब हम पढ़ाए हैं, ये सब पढ़ाए हुए हैं, सही है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41, वह सबसे 4320 में भाग दें तो वह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। 4320 है, 4320 है, भाग दीजिएगा तो पहले तो फैक्टराइज कर दीजिए, 2 दूनी 10, तो ऐसे ही आगे अलग निकाल लीजिए, तो 2 गुने 5 होगा, 10 अलग। देखिए हम क्या सिखाए थे, सब बहुत कुछ मेंटली करिए। अब 432 है तो 2 दूनी 4, 2 1 2, 216, ये 216 स्क्वायर नंबर है, 216 को तो छोड़ ही दीजिए, ये स्क्वायर नंबर है। नहीं गलत बोल दिए, 216, 2 1 2, 108, फिर 2 से 2 5 10 54, 2 से 27, और ये 3 से 9। देखिए पेयर में आइए, ये 2 खत्म, ये 2 खत्म, ये 9 ऑलरेडी स्क्वायर नंबर, बच गया कितना, ये 2, ये 5 और ये 3 स्क्वायर नंबर में, तो 5 दूनी 10 दिया 30, पूर्ण घन, ओह शिट यार, घन बोल रहा है, हम वर्ग सोच रहे हैं, ध्यान मेरा कहाँ है,
ठीक बात नहीं है ये सब। घन संख्या बोल रहा है, 4320 है। चलिए 2 से, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, 2 छक 12, 0। फिर 2 से, 2 इकाई 2, 0, 2 अठे 16, 0। 2 से, 2 पच्चे 10, 2 चौक 8, 2 से, 2 दूनी 4, 2 सते 14। फिर 2 से, 2 इकाई 2, 2 तिया 6, 3 से, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, 3 से 15, 3 से 5। क्यूब नंबर के लिए 3 3 का, 3 का ग्रुपिंग, ये 2 बच गया, ये 3 का ग्रुपिंग, ये 5 बच गया। बच गया कौन? 2 दूनी 4 पचे 20 बच गया। तो 20 से भाग दे दीजिए, 20 से भाग दे दीजिए, ये आंसर हो गया। ये हम सिखाए थे आपको। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 43, x ग्रेटर देन, तो कौन सही है? यहाँ ऑप्शन में एरर है। पहला ऑप्शन में क्या है? 43 नंबर में ऑप्शन में एरर है। अगर ये ऐसे दिया, बोला x ग्रेटर देन 1, तो निम्न में से कौन सही है? आपको बताए थे नंबर लाइन में। आइए, ये 0, ये 1, ये x स्क्वायर ग्रेटर देन x इस फील्ड में है। x ग्रेटर देन 1 है तो x स्क्वायर ग्रेटर देन x। यहाँ ये तो पहला गलत हो गया, x स्क्वायर ग्रेटर देन x गलत है, ये सही है। अच्छा, इधर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स इधर जाएगा, तो इसको ये भी बोल सकते हैं एक्स ग्रेटर देन रूट एक्स। तो एक्स यहाँ लेस देन है, ये भी गलत है। एक्स ग्रेटर देन रूट एक्स सही है, एक्स ग्रेटर देन रूट एक्स सही है। तो और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स सही है, एक्स ग्रेटर देन रूट एक्स सही है, और इसमें एक्स ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर ये गलत है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ये गलत है, ये आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 है सर जी, बहुत सही है, क्लियर। बी 43 का बी ऑप्शन सही है, सही है। चलिए पढ़ा चुके हैं ये। नेक्स्ट 44, 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। देखिए आइए यहाँ, ये 0 ये 1, आपका बोला 0 एक्स जो है 0 और 1 के बीच में इसमें है, तो आप जानते हैं इस वाले पार्ट में एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स होता है, इस पार्ट में एक्स स्क्वायर लेस देन एक्स होता है, यानी आप बोल सकते हैं एक्स लेस देन रूट एक्स होगा। तो एक्स स्क्वायर लेस देन एक्स, एक्स स्क्वायर लेस देन एक्स ये गलत है, एक्स स्क्वायर लेस देन एक्स सही है। अब आइए एक्स लेस देन रूट एक्स, एक्स लेस देन रूट एक्स सही है, एक्स लेस देन रूट एक्स ये गलत है, एक्स लेस देन रूट एक्स, एक्स लेस देन रूट एक्स सही है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स, एक्स स्क्वायर लेस देन एक्स होगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स गलत है, ऑप्शन 1 होगा। देखिए ना, बोला 0 और 1 के बीच में है, तो 0 और 1 के बीच में आपको पढ़ाए थे एक्स स्क्वायर लेस देन एक्स, तो एक्स स्क्वायर लेस देन एक्स, एक्स स्क्वायर छोटा एक्स बड़ा, एक्स स्क्वायर छोटा एक्स बड़ा। उसके बाद इसको उधर ले जाइएगा तो एक्स लेस देन रूट एक्स होगा, एक्स छोटा रूट एक्स बड़ा। तो देखिए एक्स छोटा रूट एक्स बड़ा, ये सब सेटिस्फाई कर रहा है, ये आंसर होगा।
नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर 26 कोई पूछे, 26 में क्या है भाई? ये पढ़ा चुके हैं, चलिए। उसके बाद 45 बताएं। 45 बोला निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या है? पूर्ण वर्ग दिखाना है, पूर्ण वर्ग है। सबके लास्ट में 2 जीरो, 2 जीरो सबके लास्ट में हटाइए, हटाइए। उसके बाद आइए 5 है तो यहाँ 2 होना चाहिए, ये तो हटा दे। 5 है तो 2, तो ये तो गया। अब जो बच गया ये बच रहा है 3604, ये है 3969 और ये है 4804। यूपीडी टीपीडी से सब सही है, यूपीडी टीपीडी से सब सही है। तो डिजिट सम की बात करें, 6 3 9 4 13 4 डिजिट सम में होता है 1 4 7 9। डिजिट सम से ठीक है। 9 कैंसिल, 6 3 9 कैंसिल, 9 कैंसिल सही है। 4 8 12 4 16 का मतलब 7 सही है डिजिट सम से भी। ऑड नंबर है, 8 से भाग देते हैं 1, 8 दूनी सही है। इवन की बात करें 8 सते 56, 4 60, 8 से कट ही नहीं रहा, ठीक है। ये इसकी बात करें 8 से ये भी नहीं कट रहा है। अब कोई नहीं हुआ, तब अब क्या करना होगा? अब आपको चेक करना होगा। सब फेल हो गया, 3604 स्क्वायर नंबर है कि नहीं? 3604 डिजिट सम तो फेल कर गया, डिजिट सम आपका फेल कर चुका है। ऑड इवन भी फेल कर चुका है, ऑड इवन से हो जाएगा एलिमिनेट। देखिए ना, ऑड मात्र एक ही है, तो 8 चौक 32, 7 39, 8 नामा 72, 8 छक 48, 1 तो आ रहा है, 8 से भाग दीजिएगा तो ऑड फेल हो गया, ठीक है। बाय प्रोसेस ही जाना पड़ेगा। बाय प्रोसेस ही जाना पड़ेगा। 3604 की बात करें, 3604 की बात करें, सीधा 4 से 4 नंबर 36, 0 4 1 4 9, 901 स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये गलती हो गया, ये खत्म हो गया, मतलब ये खत्म हो गया। 39 69 लीजिए, 39 69, 9 से सीधा 9 चौक 36, 3 39, 9 चौक 36, 441, ये स्क्वायर नंबर है, ये भी स्क्वायर नंबर है, सही है। आंसर हो गया बी नंबर, बहुत मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट, कितना नंबर सही है? चलिए नेक्स्ट 46 में है एक पूर्ण घन संख्या और x माइनस वाई 8 है, तो x प्लस वाई का मान बताइए। बोला 6 5 x 5 y 3, ये एक पूर्ण घन संख्या और x माइनस वाई 8 है, x माइनस वाई 8 है, तो ये 9 हो सकता है, ये 1 हो सकता है। उसके बाद ये 8 हो सकता है, ये 0 हो सकता है। यही दो ऑप्शन बन रहा है आपके पास में, 9 1 और 8 0। अब आइए, अगर ये होता है तो ये नंबर बनेगा 6 5 9 5 1 3, और ये होगा तो बनेगा 6 5 8 5 3। अब दोनों में कौन क्यूब नंबर है आपको देखना है। तो क्यूब नंबर के लिए आपको डिजिट सम होता है 1 3 का 8 और 9, ये 3 चीज होता है। तो ये 9 6 5 11, 11 5 16, 16 1 17 3 20, 20 का मतलब 2 आया, तब तो ये गलत हो गया, तब यही आंसर होगा। और ये आंसर होगा तो x प्लस वाई 8 प्लस 0 यानी 8 होगा। ये पढ़ाए थे, प्रॉपर्टी याद कीजिए,
प्रॉपर्टी याद कीजिए, क्यूब नंबर का प्रॉपर्टी बताए थे, बहुत अच्छा सलोन है 189। चलिए नेक्स्ट 47 सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट हो गया खत्म। चलिए टाइप 1 समाप्त हो गया, टाइप 1 समाप्त हो गया। अब आप लोग बोलिए टाइप 2 हम लोग कल करेंगे, टाइप 2 बना के आइएगा, टाइप 2 कल करेंगे। बोले डाउट टेलीग्राम पर एक दूसरे से देखिए, पूछिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका टेलीग्राम पर सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है।